जय गुरु जी। संगत जी, आज शुक्रवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है शुक्रवार का। गुरु जी आज शुक्रवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी, आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम संगत जी अगर आपके घर में चल रही है, तो आज का ये स्पेशल सत्संग आपके लिए है। आप इस सत्संग को एक बार सुन लो। इस सत्संग को सुनने के बाद आपकी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी संगत जी, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हुआ। मेरी बात मानो संगत जी, इस सत्संग को आप सुन लो, गुरु जी आपके ऊपर कृपा कर देंगे। सत्संग को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़कर मत जाना संगत जी। और नीचे लाइक शेयर करने के बटन आ रहे हैं, उसको भी जरूर दबाना, ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक जाए और संगत भी इस सत्संग को सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग उनको भी मिले जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम सब प्रिया आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को शुरू कर रहा हूँ संगत जी। मैं प्रिया, गुरु जी की संगत, मैं रहती हूँ दिल्ली के अंदर। संगत जी, मेरे घर में बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, इतनी दिक्कत थी संगत जी, जॉइंट फैमिली होने की वजह से ना घर में आए दिन संगत जी लड़ाइयाँ झगड़े होते रहते थे। तो संगत जी मतलब कि रोज ही मेरे घर में लड़ाइयाँ झगड़े होते थे। कभी मेरे जो अंकल है उनके अपने भाइयों से हो जाती थी, कभी मेरे अंकल से लड़ाई हो जाती थी संगत जी, कभी मेरे बच्चों की लड़ाई हो जाती थी। ऐसे संगत जी करके ना पूरे घर का माहौल ही बड़ा खराब हो गया था। और जहाँ पे संगत जी मतलब लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं ना, वहाँ पे लक्ष्मी जी भी नहीं आते संगत जी। ऊपर से पैसों की दिक्कत, फिर और लड़ाइयाँ, ऐसे करके संगत जी मैं बड़ी परेशान हो गई थी। और एक दिन मैं अपने ही घर से निकल आई। अपने घर से संगत जी मैंने कहा मैं तो यहाँ से जा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बैठी रही ना तो मेरे को तो कुछ हो जाएगा। संगत जी देखो, एक बात होती है कि सुबह से लड़ाइयाँ, मतलब सुबह 5 बजे से संगत जी लड़ाइयाँ शुरू हो जाएं और रात तक संगत जी घर में लड़ाइयाँ झगड़े होते रहें, तो कौन रहेगा उस घर के अंदर? कौन रहेगा संगत जी, आप मुझे बताओ। कोई भी नहीं रहेगा संगत जी, कोई भी नहीं रहेगा। मेरा भी वही हाल था। अब क्या होता है कि संगत जी मैं घर से निकल आती हूँ कि मैंने कहा मुझे तो कुछ यहाँ हो जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, मैं यहाँ से निकल रही हूँ बाहर। संगत जी ना मैंने अपने मेरे अंकल को बताया, ना अपने बच्चों को बताया कि मैं घर से जा रही हूँ या कुछ है, कहाँ जा रही हूँ कहाँ नहीं जा रही, मैंने कुछ भी नहीं बताया संगत जी। और मैं घर से निकल आई, मैं अपनी फ्रेंड के घर पे आ गई संगत जी। मैंने अपनी फ्रेंड को सब कुछ बताया हुआ था पहले से ही कि मेरे घर का माहौल कैसा सा है। उसने मुझे कहा तू घबराती क्यों है, तू चिंता क्यों करती है, चल आज मैं तेरे को गुरु जी के सत्संग में लेके चलती हूँ, वहाँ तेरे को बहुत अच्छा लगेगा। संगत जी मैं गुरु जी के सत्संग में चली जाती हूँ अपनी फ्रेंड के साथ। उसके भी आगे किसी मतलब रिश्तेदार के घर में सत्संग था, तो वो मुझे वहाँ पे ले जाती है संगत जी। अब मैं वहाँ पे गई तो मुझे पता ही नहीं है कुछ भी संगत जी। मेरे को ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों है, ब्लड प्रेशर भी है, शुगर भी है संगत जी, और थोड़ी सी हार्ट की प्रॉब्लम भी है, मेरा हार्ट थोड़ा सा वीक है। तो क्या होता है कि संगत जी वो मुझे वहाँ ले जाती है। वहाँ जाते ही संगत जी मेरे को समोसा प्रसाद, चाय प्रसाद मिल जाता है। मैंने कहा कि ये तो मुझे मतलब कि बंद है और मेरे को नुकसान करेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा जो बीपी है काफ़ी हाई रहता है, शुगर लो रहती है, और जो हार्ट की प्रॉब्लम भी है, ऑयली चीज़ें नुकसान करती हैं संगत जी। मैंने अपनी फ्रेंड को कहा कि मैं तो ये खाऊंगी नहीं, मेरे से हाथ जुड़वा ले, मैं यहाँ पे खाने पीने नहीं आई हूँ, मैं तो परेशान हूँ, मैं परेशान हूँ बहुत ज़्यादा, मैं यहाँ पे खाने पीने नहीं आई हूँ। उसने कहा नहीं, तू अगर यहाँ आई तो तेरे को मतलब ये प्रसाद खाना पड़ेगा, इसी के अंदर गुरु जी की ब्लेसिंग होती है। मैंने कहा ये मतलब ये कौन सी बात हुई कि इसमें ब्लेसिंग होती है, मेरे से तो खाया नहीं जाएगा। संगत जी सामने से एक आंटी आ गए चलते, वो कहते हैं आंटी क्या हो गया, इतना आपने शोर मचाया हुआ है, प्रसाद को खा लो ना, आपकी सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। संगत जी उनको पता भी नहीं था मेरे को कौन सी बीमारी है कौन सी नहीं है। उन्होंने मेरे को एक ही बात बोली, आपकी सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, एक बार खा क्यों लेते प्रसाद को। संगत जी मैंने अपनी फ्रेंड की बात तो नहीं मानी, मैंने उन आंटी की बात मान ली। मैंने कहा चलो इतने बेचारे वो कह रहे हैं तो कुछ तो होगा, चलो मैं खा लेती हूँ। संगत जी मैंने गुरु जी का नाम लेके मैं प्रसाद को खा लिया। मैंने कहा अब घर जाऊंगी, कुछ ना कुछ तो मेरे को होगा आज, या मेरा बीपी और ज़्यादा हाई हो जाएगा या शुगर और ज़्यादा हाई हो जाएगी। क्योंकि संगत जी जो वहाँ पे चाय प्रसाद था ना, उसमें बहुत तेज़ थी शुगर, उसमें मीठा बहुत ज़्यादा था संगत जी। मैं इतना पीता मतलब कि पीती भी नहीं थी संगत जी मैं इतना।
तो मैं तो बड़ी घबरा गई कि अब घर जाके क्या होगा। इतनी देर में संगत जी लंगर प्रसाद आ गया। अब लंगर प्रसाद में भी संगत जी बहुत सारी मतलब था, वो सब्जी प्रसाद था, रोटी प्रसाद था, पूरी प्रसाद था, हलवा प्रसाद था। संगत जी इतनी मतलब देख के मैं तो बड़ी घबरा गई कि मैं नहीं ये खा पाऊंगी। अगर मैंने ये खा ली तो मैं तो बस यहीं पे लेट जाऊंगी। मेरे को तो मतलब अब वो है ही नहीं कि मैं प्रसाद को खा पाऊँ। मेरे अंदर कुछ हो रहा है मेरे को। मैंने अपनी फ्रेंड को कहा, वो कहती कुछ नहीं हो रहा, तू छोड़ सारी बीमारियों को तू एक तरफ कर दे और ये प्रसाद खा ले गुरु जी का, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। संगत जी मैं फिर से शोर मचाया, मैं नहीं खाऊंगी। पर संगत जी मेरी फ्रेंड ने मेरे को समझा दिया कि अगर तू चाहती है ना कि तेरे घर का माहौल ठीक होए, तेरे घर में जो लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं वो ठीक हों, तो तू ये खा ले प्रसाद, मना मत कर। इतनी दूर आई है सत्संग में, प्रसाद नहीं खाएगी गुरु जी का। तो फिर संगत जी मैंने वो प्रसाद खा लिया। अब संगत जी जब मैं अपने वापस गई अपनी फ्रेंड के घर पे, तो मैंने अपनी फ्रेंड को कहा कि तेरे पास क्या बीपी की मशीन है घर में? मैंने अपना बीपी मतलब चेक करना कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि बढ़ा हुआ है, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि एक अजीब सी घबराहट बेचैनी सी हो रही है, पसीने से आ रहे हैं। मेरी फ्रेंड ने कहा हाँ मेरे पास है बीपी की मशीन, मैं जरा लेके आती हूँ। संगत जी 2 मिनट में वो ले आई अलमारी में से निकाल के। मैंने चेक करा संगत जी, तो मेरा बीपी पता कितना आया? मेरा बीपी 110 और नीचे का 65। 110 ऊपर का 110 और नीचे का 65। संगत जी मेरी फ्रेंड ने कहा ये क्या इतना लो, तू तो बल्कि कुछ खा पी, तू क्या कर रही है? तेरे को कुछ नहीं हो रही घबराहट, तू ऐसी कह रही है, तू खा पी। संगत जी फिर मेरे दिमाग की टेंशन खत्म हुई। जो मेरे मन में टेंशन लगी हुई थी ना कि मुझे कुछ हो जाएगा, अभी कुछ मेरे को हो रहा है, घबराहट हो रही है, संगत जी वो बीपी की वजह से नहीं हो रही थी, मैं टेंशन ज्यादा ले रही थी, घर के बारे में सोच रही थी। वो उस वजह से संगत जी मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी। गुरु जी ने मेरे को इस तरीके से ब्लेस कर दिया। संगत जी 3-4 दिन के बाद मेरे अंकल के फोन आने शुरू हो गए, कहाँ पे हो, कहाँ हो। बच्चों के भी आने लग गए संगत जी फोन। तो मैं अपने घर चली गई वापस, अपनी फ्रेंड के घर से मैं अपने घर वापस चली गई। संगत जी वहाँ गई तो वहाँ देखा घर का माहौल ही पूरा चेंज हुआ है, ना कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा, सब आपस में प्यार से रह रहे हैं। संगत जी बल्कि मैं उनको कह रही थी कि ये मतलब घर में इतनी शांति क्यों है, जबकि संगत जी हमारा घर ना बड़ा फेमस था कि इस घर में बहुत लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, यहाँ पे कोई रहना पसंद नहीं करता, कोई आना पसंद नहीं करता यहाँ पे। और संगत जी मैं खुद अपने घर में इतनी शांति देखकर मैं खुद हैरान थी कि ये कैसे हो गया। ये गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग थी संगत जी, ये उन्हीं की कृपा थी सारी। मुझे अब समझ आ गई है और मैं अब गुरु जी को इतना ज्यादा मानती हूँ संगत जी कि मैं आपको क्या बताऊं। मेरे पास बहुत सत्संग है मतलब शेयर करने के लिए, पर टाइम की थोड़ी सी कमी है संगत जी। मैं अगली बार फिर 2-3 दिन के बाद संगत जी मैं फिर से शेयर करूंगी अपना सत्संग। प्लीज आप इस सत्संग को लाइक कर दो, शेयर कर दो, नीचे बटन आ रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी हाथ जोड़कर जय गुरु जी आप सबको प्लीज लाइक करके जाना, शेयर करके जाना। जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरु जी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरु जी संगत जी।